और इतने कम हेल्थ केयर वर्कर इन्फेक्शन होने के बाद भी अगर हम खुद अपनी बढ़ाई करें तो लगता है कि हम बहुत बात कर रहे हैं, पर अभी जो आपके हाथ में कागज आया है ये हमारा नहीं है, ये आप ही की तरह एक इंडिपेंडेंट सर्वे कोशिश करते रहे कि नॉट ओनली ट्रीटमेंट बट रिसर्च। और इसीलिए अभी हमारे इस वक्त 17 यूनिट्स हमारे पास अभी भी हैं और लेटेस्ट फिगर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, वो मुझे पता करनी पड़ेगी, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ रही है अभी तक तो हम दे पा रहे हैं। इसमें ये आ रहा था कि कुछ जैसे ओ पॉजिटिव है, जैसे बी पॉजिटिव हुए, कुछ ब्लड ग्रुप स्पेसिफिक थे उनके कम लोग आ रहे हैं, ऐसा भी कुछ था? ऐसा है जी, जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। कुछ ब्लड ग्रुप होते हैं जो रेयर होते हैं, अनकॉमन होते हैं, तो उनका अगर प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट है तो वो दिक्कत आती है उसमें। ए बी ग्रुप है जैसे, तो बहुत कम होता है, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव जो है वो बहुत कम होता है, ओ पॉजिटिव ज़्यादा होता है। तो ये तो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जहाँ तक हो सकता है फिर हम कोशिश करते हैं कि बुलाया जाए ऐसे लोगों को, क्योंकि हमारे पास फ़ोन नंबर तो सभी के हैं, तो उनको इनकरेज किया जाता है कि वो आएँ और डोनेट करें। डॉक्टर साहब, क्या कॉलेजेस शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों ने कॉल किया है? हाँ जी। क्या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से आपको अनुमति मिल गई है? नहीं, इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे। ये बात कल भी हमारी डिस्कशन हुई है, हमारे जो डीन एकेडमिक अफेयर हैं, बाकी डीन्स हैं, उनके साथ बात हुई है। तो इसकी मीटिंग हम आज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो एसोसिएशन ऑफ हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज़ है उनकी तरफ से एक प्रपोजल गया था सरकार इनके पास, मेडिकल काउंसिल के पास, कि फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हैं वो करीब 2 महीने तक पोस्टपोन किए जाएं। लेकिन इस साल मतलब 2019 में जो बैच एडमिट हुआ है उसमें जो करिकुलम है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है, और उसका जो करिकुलम है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन है, कि इसमें डॉक्टर जो हमारे फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे वो ये नहीं है कि खाली वो लेक्चर ही अटेंड कर रहे हैं या प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं। एक प्रोफेशनल एग्जाम में अपीयर होने से पहले उन्हें ये देखना है कि उनको अगर ये 50 या ये 100 या 150 या 200 स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज एक्वायर करनी है तो वो एक्वायर की हैं या नहीं की हैं, वो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। क्योंकि डॉक्टरी का काम जो है सिर्फ थ्योरी या लेक्चर से या वैसे नहीं हो सकता है। अगर आपको किसी का कोई ट्यूब डालनी है, कैथेटराइजेशन करना है या कोई सूचरिंग करनी है, तो जब तक एक डॉक्टर ने ड्यूरिंग ट्रेनिंग स्टेज वो खुद अपने हाथ से नहीं किया, लंबर पंक्चर करना है, ब्रेन का पानी निकालना है किसी को, तो जब तक वो उसने अपने हाथ से नहीं किया और एडिक्वेट नंबर ऑफ केसेस पे नहीं किया, तब तक वो एक कॉन्फिडेंट डॉक्टर नहीं बन सकता। तो इसलिए ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बना दी गई है, तो उसमें प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने ये कहा कि अगर हम क्लासेस शुरू करेंगे भी सही, तो जैसे हमारे यहाँ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 250 स्टूडेंट हैं, पिछले साल 50 स्टूडेंट बढ़ा दिए गए, बाकी कॉलेजेस में 150 स्टूडेंट के करीब हैं। तो ज़्यादातर में 150 में अगर हम क्लासेस करते हैं तो हम सोच रहे हैं कि आधा बैच पहले बुला लेंगे, आधा बैच बाद में बुलाएंगे। तो आधा बैच अगर हम पहले बुलाते हैं तो 75 स्टूडेंट्स को पहले बुला लिया, 75 को बाद में, और वो 75 स्टूडेंट जो पहले आएंगे उनको भी आगे 3 बैचेज में डिवाइड कर देंगे कि 1/3 जो है वो एनाटॉमी में क्लासेस अटेंड कर लेंगे प्रैक्टिकल, 1/3 फिजियोलॉजी में, 1/3 बायोकेमिस्ट्री में, तो 25 स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करें। जहाँ पहले 150 स्टूडेंट क्लास अटेंड करते थे वहाँ 25 अगर स्टूडेंट करेंगे तो उसमें एक सोशल आइसोलेशन भी फॉलो करेंगे हम, और उस तरीके से एक जो प्रैक्टिकल स्किल्स एक्वायर करने की जो रिक्वायरमेंट है वो भी हम मीट कर पाएंगे। कब से शुरू? लेकिन इसका अभी फाइनल फैसला हमने नहीं लिया है, उसकी हम मीटिंग आज या कल तक करेंगे, उसके बाद जो भी फैसला है आपको कम्युनिकेट करेंगे। और इसके बारे में अपने इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में पूरा एक वेल डिफाइंड मैकेनिज्म बना हुआ है जी, सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी है, सब कुछ है जी। लेकिन अभी कुछ जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि उन्होंने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अगेंस्ट इसके हैरेसमेंट के एलिगेशन लगाए थे, कंप्लेंट की थी। तो उसके बाद जिन स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेंट की थी उनको वो फेल हो गई हैं, और जिन्होंने वो अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर ली थी सिर्फ वही पास हुई है।
सारा जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है, इस पे क्वेश्चन मार्क लगे? नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क की बात नहीं है। जी। देखिए, उन्होंने ये कहा था कि जो जिनके अगेंस्ट एलिगेशन था उनको उनकी टीचिंग से, ट्रेनिंग से एसोसिएट नहीं करना है, उनको बिल्कुल अलग कर दिया गया। दूसरी बात जो थी, उनको उनके एग्जामिनेशन प्रोसेस से भी अलग कर दिया गया कि वो उनके एग्जामिनर नहीं थे। यहाँ पर हमारे 2 इंटरनल एग्जामिनर होते हैं, 2 एक्सटर्नल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक इंटरनल बनाया गया किसी और, शायद 3 एक्सटर्नल थे। तो इस तरीके से जो उनको एग्जामिनर भी नहीं बनाया गया। और उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है तो फिर वो ये अगर एलिगेशन लगाते हैं कि ये उन्होंने फेल किया है या उन्होंने फेल करवाया है, ये तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये वाइल्ड एलिगेशन। लेकिन अगर ये जो एलिगेशन जो लगे या जो कंप्लेंट हुई, जिसको 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो अभी तक सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी है, उसने अपनी रिपोर्ट नहीं दी, फाइनल रिपोर्ट। अब तो लड़कियाँ जो है वो अपना जो कंप्लेंट्स हैं वो विमेन कमीशन में गई, विमेन कमीशन की टीम यहाँ आई, उन्होंने कहा तब इस प्रोसेस को दोबारा शुरू किया गया। देखिए, जब ये इसका मुझे जहाँ तक याद है, मुझे एग्जैक्टली मुझे डिटेल फैक्ट्स नहीं पता हैं, लेकिन जब इनका इन्वेस्टिगेशन हुआ इमीडिएटली तो इनमें कोई लड़की आगे आई नहीं। हमें तो ये है कि एक जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी जो है अगर अपनी मीटिंग कर रही है तो जो भी उसमें अफेक्टेड पार्टीज हैं उनको सबको आकर के अपना बयान देना है, उसके बेस पे ही वो आगे बढ़ेंगे। ये अगर वो विमेन कमीशन में भी जा रही है तो नेचुरली उनका ग्रीवांस तो स्टैंड करता है, तो ना तो इसको डिस्पोज ऑफ किया गया। हाँ। और इसमें कोई नहीं, विमेन कमीशन ठीक है, उन्होंने जो पेपर मांगे हैं मेरे ख्याल से वो दे दिए गए हैं। वो मुझे नहीं मिले अभी आके, लेकिन मुझे पता चला है कि 4-5 दिन पहले उन्होंने कुछ पेपर्स मांगे थे, तो जो भी पेपर्स हैं उसको सब प्रोवाइड किए गए हैं। और इसमें वो ये भी कह रहे हैं कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी अपनी इंक्वायरी कर रही है अभी, लेकिन उनको जो डिपार्टमेंट के हेड की तरफ से एक नोटिस भेजा गया, उसमें कहा गया है कि इंक्वायरी जो है खत्म हो चुकी है। जो कि अपने आप में ऐसा है ना, अगर आप इसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो फिर वो मुझे पेपर सारे लेकर के और जो करंट स्टेटस क्या है वो फिर देखना पड़ेगा। मैं आपको ऑफ एंड शायद नहीं बता पाऊंगा। आज जो है सेकेंड फेज शुरू होगा, ठीक है। तो इसमें जो है जैसे कुछ वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज कंप्लीट कर ली है, उनको सेकेंड डोज पिछले 2 दिन से देनी शुरू कर दी है, अभी जुलाई एंड है। तो इनको अगस्त एंड तक जो है हमारा ये मुझे लगता है कि फर्स्ट फेज का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पूरे इंडिया में कंप्लीट हो गया है। तो 1 महीने के बाद जो है हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर एंटीबॉडी लेवल पूरा बन रहा है या नहीं बन रहा। और उसके बाद में फिर फेज 2 ट्रायल है जिसमें 650 वॉलंटियर एनरोल किए जाएंगे। तो अभी अगस्त है, जैसे फेज 2 के अंदर जो है जब उनको देने के बाद हमें पता चल जाएगा सितंबर एंड तक कि एंटीबॉडी लेवल जो है प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर 4-fold एंटीबॉडी राइज हो रहा है उनका, तो हम कह सकते हैं कि वैक्सीन जो है इफेक्टिव है। जो सर सिर्फ हम वॉलंटियर की संख्या बढ़ेगी सेकंड फेज में, या जो पहले फर्स्ट फेज में जिन लोगों के ऊपर हो चुका है वो भी उसमें एनरोल ना, वो नहीं होंगे एनरोल, उनकी संख्या बढ़ेगी और वो अलग केसेस होंगे। और इसमें जो है इसमें केसेस में 2 डोजेस दी जा रही हैं कि एक 6 and 12 है ना, 3 and 6 है, हाँ 6 and 12 दे रहे हैं, तो उसमें जो है पूरी फुल डोज दी जाएगी। सर एक ये साइकेट्री डिपार्टमेंट की ओपीडी कब शुरू हो रही है सर? साइकेट्री डिपार्टमेंट की तो हमने लिमिटेड वे में शुरू कर ही दी है। 20 पेशेंट पर डे करके, हाँ जी, हमने कर दी है ऑलरेडी। और इनके हेल्पलाइन नंबर क्या है सर? साइकेट्री डिपार्टमेंट का ये वरुण बताएंगे आपको। ये वॉलंटियर्स आपको रोहतक डिस्ट्रिक्ट से ही एनरोल कर रहे हैं या फिर ऑल ओवर हरियाणा मिल रहे हैं आपको? ये मैंने बात की है डॉक्टर सविता वर्मा से, जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ये केयरफुल रहे, और हालांकि उनके पास लोग पूरे प्रदेश से आए थे, हरियाणा के बाहर से भी आए थे, लेकिन हमने सिर्फ रोहतक के इसमें एनरोल किए हैं ताकि उनको कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने में कोई दिक्कत ना आए। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट आर ऑनरेबल वाइस चांसलर टू प्लीज शेयर द